सभी को नमस्कार। वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड के एक और सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हमारा सत्र परोपकारिता पर है। मेरा नाम सना मित्तर है और मैं आज के लिए आपकी होस्ट हूँ। मैं यूके में वॉरिक विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ और आज हमारे साथ श्रीमती रुक्मिनी वॉकर हैं। हेलो मैम, आज हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। आप में जो इन्हें नहीं जानते हैं, उनके लिए श्रीमती रुक्मिणी महिलाओं के आध्यात्मिक शक्तिकरण, सशक्तिकरण, अंतरधार्मिक संवाद के लिए एक कार्यकर्ता है। वे अर्बन देवी कलेक्टिव की संस्थापक हैं। वे बेल्जियम में भक्ति वेदांत कॉलेज के न्यासी बोर्ड की सदस्य भी हैं और वे भक्ति केंद्र के निर्देशक मंडल की सदस्य भी हैं। आज आपको हमारे साथ पाकर हमें बहुत खुशी है। मैं बस एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करती हूँ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास एक बहुत ही रोचक विषय है आज, परोपकारिता का विषय। तो परोपकार शब्द की अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन शायद सबसे व्यापक परिभाषा ये होगी कि परोपकारिता बिना किसी भेदभाव के दूसरों की भलाई के लिए एक निस्वार्थ चिंता का अभ्यास है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी के लिए जीवन की उच्च गुणवत्ता होती है। सुनने में ये कैसा लगा आपको? मुझे आशा है कि आपको ये परिभाषा पसंद आएगी। इसलिए मैं एक सुंदर परोपकारी प्रार्थना के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, जो श्रीमद् भागवतम में बाल संत प्रहलाद महाराज द्वारा कही गई थी। वे कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड को शांति और अच्छी आशा का आशीर्वाद मिले। ईर्ष्या और शत्रुता से प्रेरित सभी लोग शांत रहें और मेल मिलाप करें। क्या सभी जीवित प्राणी दूसरों के कल्याण के लिए स्थायी चिंता विकसित कर सकते हैं? हमारे अपने दिल और दिमाग पवित्रता और शांति से भरे रहें। ये सभी आशीर्वाद इस सर्वोच्च आशीर्वाद से स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हों। हमारा ध्यान सहज रूप से परात्पर भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम के उत्साह में लीन हो जाए। तो परोपकारिता के बारे में सोचते हुए आइए विचार करें कि हम अधिक जागरूक, जागृत जीवित प्राणियों के रूप में कैसे रह सकते हैं, जो इस ग्रह को कई संस्कृतियों, देशों, रंगों, लिंग और यहाँ तक कि प्रजातियों के अन्य जीवित प्राणियों के साथ साझा करते हैं। यहाँ मैं 3 बिंदुओं के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले, ये दुनिया, ये पृथ्वी वास्तव में हमारी नहीं है। हम यहाँ केवल यात्री हैं और बहुत कम समय के लिए, अधिकतम 100 वर्षों के लिए समय गुजार रहे हैं। हम यहाँ नंगे और खाली हाथ आए हैं और हमें नग्न और खाली हाथ ही जाना है। और दूसरी बात ये कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ यहाँ ऋण पर है। मैं किसी ऐसी चीज़ के साथ कैसा व्यवहार करूँ जो मेरे लिए ऋण पर है, जो कम समय में वापस देने के लिए है, उसी स्थिति में जिसमें मैंने इसे प्राप्त किया था। शायद मैं कल सर्दी से ग्रस्त थी और मैंने अपने दोस्त से एक स्वेटर उधार लिया और अब कल उसे वापस करना है। जाहिर है कि वो उसी स्थिति में वापस लेना चाहेगा जिसमें उसने मुझे दिया था, जिसमें उसने मुझ पर भरोसा किया था। अगर मैंने यहाँ जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ वैसा ही है जैसा कहते हैं कि उधार के पंख, तो क्या कभी आपने इससे पहले उधार के पंख के बारे में सुना है? अगर मैं यहाँ केवल अस्थायी रूप से हूँ और वास्तव में कुछ भी स्थायी रूप से मेरा नहीं है, तो ये पृथ्वी, इसको प्रदूषित करने के लिए इस ईश्वरीय व्यवस्था ने मुझे अनुमति नहीं दी। इसके दुष्परिणाम होंगे।
यदि आप किसी के घर जाते हैं या शहर जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं और तोड़-फोड़ करना शुरू करते हैं, जैसे पेंटिंग या ऐसा ही कुछ स्प्रे करते हैं जिसकी अनुमति नहीं है, तो पुलिस आएगी और इसके लिए आपको गिरफ्तार करेगी। क्या हम चाहते हैं कि दैवीय आदेश भी हमारे खिलाफ कार्य करे? क्योंकि यदि हम उसे नुकसान पहुंचाते हैं, अपवित्र करते हैं जो हमारा नहीं है, तो फिर ऐसा ही होगा। और तीसरा बिंदु जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, जो इस धरती पर एक अस्थायी प्रवास पर यात्रा कर रहे हैं, तो क्या हम और अधिक हल्के ढंग से चलना सीख सकते हैं, ज़्यादा होशपूर्वक इस यात्रा पर चल सकते हैं? हम में से प्रत्येक क्या एक छोटा सा अंतर करने के लिए ऐसा कर सकता है कि हमारे मानव पद चिन्ह को, उसका प्रभाव कम किया जा सके, जैसा कि हम इस कीमती ग्रह को साझा करते हैं जब हम यहाँ पर हैं। तो ये सब कुछ दरअसल हमारी चेतना पर निर्भर करता है। क्या इससे सहमत हैं आप? गांधी जी ने कहा था कि इस दुनिया में हर किसी की ज़रूरत के लिए तो काफ़ी है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए यकीनन काफ़ी नहीं है। और ये ज़ाहिरी तौर पर हमारे उन शिक्षकों को दंडित करता है कि सब कुछ भगवान के स्वामित्व और नियंत्रण में है, और इसलिए हमें केवल उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक हैं, और उससे अधिक स्वीकार नहीं करना चाहिए। वास्तव में अच्छी तरह से विचार करना और जानना चाहिए कि जिनसे सभी चीज़ें वास्तव में संबंधित हैं। यहाँ हमें ईश्वर को याद करना चाहिए कि हम सभी इन वस्तुओं के वास्तविक स्वामी नहीं हैं। हम बहुतायत की चेतना में उनके प्यारे बच्चों के रूप में वसुधैव कुटुंबकम की चेतना में जी सकते हैं कि हम सब एक विश्व परिवार हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या हम अपना पुराना सब कुछ खोते जा रहे हैं। हमारा हाइपर फास्ट, हाइपर कनेक्टेड, हाइपर कंज्यूमिंग थ्रू अवे वर्ल्ड है। जब आप सुबह उठते हैं तो अपने आप से ये ज़रूर पूछें कि आपको सबसे पहले क्या लगता है। ये दरअसल हमारी चेतना पर निर्भर करता है ना? क्या मैं परोपकारी बहुतायत की चेतना में हूँ या ज़रूरत और लालच की चेतना में हूँ? मैं सुबह जाग सकती हूँ, जम्हाई ले सकती हूँ और ये भी सोच सकती हूँ कि मुझे पर्याप्त नींद नहीं मिली, मेरा परिवार मुझे पर्याप्त जगह नहीं देता, मेरे शिक्षकों या मेरे सहपाठियों से सम्मानित स्कूल से मुझे पर्याप्त नहीं मिल रहा था, दिल्ली में पर्याप्त हरियाली नहीं है, पर्याप्त स्वच्छ हवा या पानी नहीं है। या फिर जागने पर मैं ये चुन सकती हूँ कि मैं कृतज्ञता की समग्र चेतना में सोचूं। मैं सुबह उठ सकती हूँ और धन्यवाद कर सकती हूँ मेरे प्रिय भगवान कृष्ण को, या भगवान को आप जिस भी नाम से जानते हैं पुकारते हैं, कि आपने ईश्वर मुझे एक सुबह और दी, आज की एक सांस और दी। मैं आज अपनी क्षमताओं का उपयोग आपको खुश करने के लिए और दुनिया की सेवा करने के लिए कैसे कर सकती हूँ। ये व्यापक दिमाग वाले परोपकारी कृतज्ञता की चेतना में जागने जैसा होगा। आपको क्या लगता है कि सुबह उठने का बेहतर तरीका कौन सा है? गांधी जी और मेरे गुरु श्री प्रभुपाद दोनों ने ही सादा जीवन और उच्च विचार की बात की। उस तरह की व्यापक सोच वाली परोपकारिता कैसी दिखेगी? एक अमेरिकी महिला जो कैथोलिक चर्च में एक संत है, उसका नाम सेंट एलिजाबेथ सेटन है। उसने कहा था कि कुछ ऐसा कहा है जिसका श्रेय अक्सर गांधी को जाता है। उसने अपनी गहरी बुद्धि से हम में सरलता से जीने की याचना की ताकि अन्य लोग भी आसानी से जी सकें। लेकिन अगर हम खुद को अपने समुदाय या राष्ट्र या नस्ल या लिंग या प्रजाति को दूसरों से बेहतर देखते हैं, तो अहंकार और लालच से अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करने की हमारी प्रवृत्ति उद्वत होगी। कोविड के दुखदाई दिनों के दौरान मैंने एक दुखद कहानी सुनी। एक पुर्तगाली महिला अपने पिता को खोने का शोक मना रही थी, जो दरअसल एक अरबपति थे, बहुत अमीर थे। लेकिन उस महिला ने कहा कि जब वो मरे तो वो हवा के लिए हाँफ रहे थे, उस हवा के लिए जो हर जगह मुफ्त है। उनकी अरबों की संपत्ति बैंक में रखी थी, लेकिन वो संपत्ति उन्हें बचा नहीं सकी। वो हवा के लिए हाँफते हुए मर गए जो हर जगह सभी के लिए मुफ्त है। क्या आप यहाँ अभी वो पावर पॉइंट लगा सकते हैं? यहाँ देखिए, मुझे आशा है कि आप पढ़ सकते हैं। देखिए, ये काफ़ी बड़ा है। जी,
क्या ये और बड़ा हो सकता है? जी, ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए, मैं भक्ति योग के दृष्टिकोण के अनुसार भगवत गीता से प्राप्त 6 आवश्यक परोपकारी मूल्यों को यहाँ दिखाना चाहती हूँ। आप अपनी बाईं ओर देखिए इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो इनमें से ये 2 हमारे विश्व दृष्टि के दर्शान को दर्शाते हैं, दर्शन को दर्शाते हैं। फिर उनमें से 2 के बीच में हम अपने और दूसरों के बीच में की जाने वाली क्रियाओं को दर्शाते हैं, और दाईं ओर देखिए 2 हमारे आंतरिक फोकस के बारे में हैं। चलिए पहले 2 मैक्रोकॉस्मिक विश्व दृष्टि के बारे में ही बात करते हैं, और मैं आपको समझने में मदद करने के लिए कुछ उदाहरण देती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। पहला सबसे पहला उदाहरण ये है कि दुनिया और दुनिया में रहने वाले सभी जीवित प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखें। सच्चे ज्ञान में कोई व्यक्ति पोशाक से परे देखता है, विभिन्न शरीरों के आवरणों से परे जो हम सभी पहनते हैं। प्रत्येक जीव के भीतर एक शाश्वत व्यक्तिगत आत्मा विद्यमान है, चाहे वो व्यक्ति संस्कृति का जानकार हो या फिर कोई कुत्ता हो, हाथी हो, पेड़ हो या फिर कोई आदिवासी व्यक्ति ही क्यों ना हो। समदर्शन या समान दृष्टि से देखने का अर्थ है अन्य केंद्रितता का अभ्यास करना, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से देखना। मेरी ही तरह एक ही आत्मा या आत्मा को देखना। सभी जीवों, मनुष्यों, जानवरों, पेड़ों या जलीय जीवों और पृथ्वी में मौजूद समान भावनाओं, दुखों और सुखों को साथ देखना। मैं आपसे एक कहानी साझा करती हूँ यहाँ। एक अंग्रेज रबी था। उसने अपने छात्रों से एक बार एक प्रश्न पूछा। उसने कहा कि हम भोर का समय कैसे निर्धारित कर सकते हैं? ये कैसे निर्धारित करेंगे कि रात कब खत्म होती है और दिन कब शुरू होता है? तो छात्रों में से एक ने कहा कि क्या आप दूर से ही कुत्ते और भेड़ के बीच में अंतर कर सकते हैं? तो रबी का जवाब था कि नहीं कर सकते। फिर एक और छात्र ने पूछा, क्या हम अंजीर के पेड़ और अंगूर की बेल के बीच में अंतर कर सकते हैं? तो रबी ने कहा कि नहीं। तो छात्रों ने कहा कि आप कृपया हमें जवाब दें इसका। तब उस बुद्धिमान शिक्षक ने कहा, जब आप देख सकते हैं तब ये होता है। जब आप दूसरे इंसान के चेहरे में देख सकते हैं और आपके पास अपने भाई और बहन को पहचानने के लिए अपने आप में पर्याप्त प्रकाश होता है, तब आप देख सकते हैं, लेकिन तब तक रात और अंधेरा हमारे बीच रहता है। तो मानवीय व्यवहारों में सबसे निम्नतम तब होता है जब हम भेदभाव करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं जो हमारे तरीके से अलग दिखते हैं या काम करते हैं या सोचते हैं। ये एक और कहानी है जिसे मैं आपके साथ यहाँ साझा करती हूँ। कुछ शिक्षक अफगानिस्तान में स्कूली बच्चों के एक समूह को लेकर एक बगीचे में गए और उन्होंने बच्चों को नीले फूलों को छोड़कर सभी फूलों को लेने का निर्देश दिया। तो बच्चे भागे और उन्होंने बगीचे में सभी फूलों को उठाया, सिर्फ नीले फूलों को छोड़ दिया। और फिर उस शिक्षक ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि बताओ अब बगीचा कैसा दिखता है, तुम्हें क्या लगता है? तो बच्चों ने जवाब दिया कि ये पहले जैसा सुंदर नहीं है, केवल एक ही रंग के फूल है, यहाँ कोई विविधता नहीं है, ये उतना सुंदर नहीं दिखाई देता। भगवत गीता में एक सुंदर श्लोक है जो ये कहता है कि पूर्ण योगी वो है जो स्वयं की तुलना में सभी प्राणियों की वास्तविक समानता को उनके सुख और उनके संकट दोनों में देखते हैं। ये कुछ समदर्शन है। कुरान में भी एक समझदारी भरा एहसास है। वहां उसने कहा कि अल्लाह ने अपनी असीम बुद्धि से हम सबको अलग बनाया है। अगर अल्लाह अपनी बुद्धि में चाहता तो हम सबको एक जैसा बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? ताकि हम एक दूसरे के साथ रहना सीख सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश बार बार हम इंसानों को ये संदेश मिलता है मगर हम इसे समझ नहीं पाते। अगर आपने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बीच में देखा हो तो परोपकारी विश्व दृष्टि मूल्यों की पहली जोड़ी में से दूसरा नहीं, माफ कीजिए, ये यहाँ नीचे है बाईं ओर। ये देखिए, ये है हमारी पसंद, चॉइसेस, पसंद।
इच्छा, संस्कृत में ये शब्द इच्छा कहलाता है और ये नीचे बाईं ओर लिखा है। गीता के अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि प्यार को कभी भी मजबूर नहीं किया जा सकता और क्योंकि हमारे पास हमेशा अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है प्यार करने के लिए या प्यार से दूर होने का चयन करने के लिए और स्वार्थ को चुनने के लिए। हम सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और परोपकार की एक व्यापक दिमाग विस्तारित चेतना चुन सकते हैं या फिर हम छोटे दिमाग वाले, अपंग दिमाग वाले स्वार्थ को चुन सकते हैं। ये हमेशा हमारी पसंद होती है। दरअसल हमारा असली रोग है दिल के स्वार्थ का रोग और असली इलाज निस्वार्थ परोपकारी सेवा। एक कैथोलिक भिक्षु है जिनका नाम फादर रिचर्ड रॉर है। उन्होंने कहा कि हम सभी अपने दिलों में एक ईश्वर के आकार के छेद के साथ रहते हैं। ये एक दिलचस्प बात है। वो कहते हैं कि हमारे दिलों में एक भगवान के आकार का छेद है और हम इसे बहुत कम चीज़ों, शक्ति या स्थिति या धन से भरने की कोशिश करते रहते हैं या फिर कभी-कभी सुंदरता या ताकत से भी भरने की कोशिश करते हैं, मगर वो छेद वास्तव में कभी नहीं भरा जाता। हम एक तरह की आध्यात्मिक स्मृति लूप के साथ इस दुनिया में घूमना पसंद करते हैं। हम अपना घर भूल गए, हम कहाँ से आए, हमारे माता पिता कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन उनकी दया से दुनिया की सभी परंपराओं के पवित्र शिक्षक हमारे स्रोत, हमारे दिव्य पिता से दूत के रूप में नीचे आते हैं और हमें जगाने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए कि हम वास्तव में कौन हैं और हम वास्तव में इस दुनिया से परे कहाँ हैं, ये कोशिश करते हैं। क्योंकि कुछ भावना, ईश्वर का प्रेम वास्तव में हम में से प्रत्येक के भीतर निष्क्रिय है। ये हमेशा हमारी पसंद होती है, हमारी चॉइस होती है कि हम उन शिक्षकों को सुने, हम उन संदेशों को सुने या फिर उन्हें अनदेखा करें जो हमें जन्म और मृत्यु की इस दुनिया से परे मिलते रहते हैं। अब अगर आप परोपकारी मूल्यों की दूसरी जोड़ी को देखते हैं तो ये हमारे और दूसरों के बीच, हमारे कार्यों के बीच में है, कार्यों के बारे में है। तो शीर्ष पर ये पहला है, क्रूरता या हिंसा के बिना कार्य करना। अगर मैं किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने जाती हूँ तो क्या वो रोता नहीं है? क्या वो हमारी आपकी तरह दूर जाने की कोशिश नहीं करता? उसे क्रूरता के बिना कार्य करने का कोई साधन है? या हिंसा को कम करने की कोशिश के लिए हम मानव अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा से भी परे, यहाँ तक कि मानव सीमाओं से परे गरीब जानवरों के बारे में व्यापक परोपकारिता जगा सकते हैं? क्या करुणा, सहानुभूति और सीमाओं के बिना, जिसमें सभी जीवित प्राणी शामिल हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? लगभग 1500 साल पहले गौतम बुद्ध भारत में प्रकट हुए और अहिंसा की सीख दी। किसी को नुकसान न पहुंचाना, करुणा महसूस करना, सभी दुखों को पहचानना और विशेष रूप से गरीब जानवरों की पीड़ा को महसूस करना सिखाया उन्होंने। यही इन दिनों बुद्ध की परोपकारिता थी। मैं यहाँ क्यों हूँ? हम अपनी पर्यावरणीय आपदा को हल करने में कैसे मदद कर सकते हैं? हम शायद ही कभी मांस आधारित आहार के प्रभाव के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं। पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमने कभी सोचा है? लेकिन द गार्जियन अखबार और यूके से बाहर इसमें एक लेख ऑनलाइन पोस्ट किया जिसे मैं चाहती हूँ कि आप ऑनलाइन देखें। इसमें 10 तरीकों के बारे में बात की गई है कि एक शाकाहारी भोजन एक ग्रह को बचाने में किस तरह मदद कर सकता है। मेरे पास अभी उस पोस्ट पर उनके शोध के सभी विवरण देने का समय नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसे देखें और मैं उन 10 बिंदुओं के बारे में संक्षेप में आपको बताना चाहूँगी। यहाँ वो कहते हैं कि मांस आधारित आहार का सेवन हमारे ग्रह को गर्म कर रहा है, भूमि को खा रहा है, बहुत अधिक पानी पी रहा है, वनों की कटाई का कारण बन रहा है, पृथ्वी को जहरीला कर रहा है, महासागरों को खराब कर रहा है, हवा को बर्बाद कर रहा है और हमें रोग की अधिक संभावना की ओर धकेल रहा है, दुनिया का तेल खत्म कर रहा है।
और ये दरअसल कई मायनों में बहुत महंगा भी है। हमें मोटापा, कई तरह के कैंसर, हृदय रोग और इस तरह के अन्य रोग भी भेंट में मिलते हैं, और ये शाकाहारी भोजन से लगभग दुगना महंगा भी है। ये केवल एक सारांश है जो मैंने आपको बताया। कृपया अगर आप इसे देखें तो अपने और दूसरों के बीच हमारे कार्यों के संबंध में दो परोपकारी मूल्यों में से एक है जो मध्य निचले भाग में दिया गया है। ये देखें कि हमारा सही कार्य है या उदाहरण के द्वारा हम कैसे इसे सिखाने में सक्षम हैं। यहाँ मैं एक कहानी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि ये कहानी आपने पहले सुनी होगी। महाराष्ट्र की एक साधारण अनपढ़ गांव की महिला जिसका नाम सिंधुताई सपकाल है, उसके बारे में ये कहानी है। 2 बच्चों के साथ वो एक युवा माँ थी और एक तीसरा बच्चा उसके गर्भ में था। लेकिन उसने देखा कि उसके गांव में एक आदमी था जो गांव की महिलाओं का यौन शोषण कर रहा था। इसलिए वो पुलिस के पास गई और दरअसल एक विसल ब्लोअर का काम किया। उसने पुलिस को बताया कि वो क्या कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि वो आदमी इतना क्रोधित हुआ कि उसके पति के पास गया और उसके पति से उसने झूठ बोला कि ये बच्चा जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है वो मेरा बच्चा है, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। सिंधुताई का पति इतना क्रोधित हो गया कि उसने उसे मार पीट कर मरने के लिए घर से बाहर निकाल दिया और एक गाय के शेड में फेंक दिया, जहां उसने सोचा कि देखने वालों को ऐसा लगेगा कि जैसे गायों ने उसे रौंद दिया हो। लेकिन हैरानी की बात यह कि वहां एक गौ माता थी जो उस माँ के ऊपर खड़ी हो गई और उसे दूसरी गायों द्वारा रौंदने से उसने बचाया। यहाँ तक कि सिंधुताई का बच्चा उसके जन्म का समय हो गया और उसने जमीन से एक चट्टान उठाई और गर्भनाल को काट दिया। और जानते हैं, सिंधुताई की छोटी बेटी का जन्म उस गौ माता के नीचे हुआ। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसके पति ने उसे उसके घर से निकाल दिया। अब सिंधुताई के पास कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो नहीं जानती थी कि उसे क्या करना है। ये इतनी लंबी कहानी है और मेरे पास आपको ये पूरी बात बताने का समय नहीं है, लेकिन अद्भुत है ये कहानी। और इतना जान लीजिए कि सिंधुताई ने अपने आप को खत्म करने का यानी आत्महत्या का रास्ता चुनने का निर्णय किया। वो खुद को और अन्य बच्चे को आने वाली ट्रेन के नीचे फेंकने के बारे में सोच रही थी और एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, जहां उसकी छाया में जब वो खड़ी थी तो उसने देखा कि पेड़ की एक शाखा टूटी हुई थी जो सिर्फ एक धागे से लटक रही थी। उसने ध्यान से उस पेड़ को देखा और उसे आभास हुआ कि पेड़ भी उसी की तरह टूट गया है, पीड़ित है। तभी सिंधुताई को दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे लगा कि पेड़ टूटने के बावजूद छाया दे रहा है। मैं भी टूट गई हूँ, लेकिन मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो दूसरे लोगों को, पीड़ित लोगों को राहत देने में मदद कर सके। बस इतना एहसास होते ही वो वापस उस स्टेशन से हटकर आत्महत्या का विचार त्याग कर चली गई और थोड़ी दूर पर उसने एक बूढ़े आदमी को पानी के लिए रोते हुए सुना। उसने उसकी मदद करने का निश्चय किया और इतना ही नहीं बल्कि उसने अनाथों की मदद करना शुरू कर दिया। और कहानी के अनुसार अगर हम चलें तो आखिरकार वो अनाथालय खोलने और अनाथ लोगों की मदद करने में कामयाब हुई। उसे अनाथों की माँ कहा जाने लगा। तो एक सही काम करने की प्रेरणा किस तरह से मिलती है, यह आश्चर्यजनक कहानी उसी बात को दिखाती है कि उसके पास कितना कम था, वो कितनी बेसहारा थी, लेकिन बावजूद उसके सिंधुताई ने सही रास्ता चुनने का निर्णय लिया, सही कार्रवाई करने की प्रेरणा ली। और धर्म या सही कर्म का अर्थ भी है शिक्षा देना। भगवत गीता कहती है कि एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, आम लोग उसका पालन करते हैं और इस तरह के अनुकरणीय कृत्यों द्वारा जो भी मानक निर्धारित किए जाते हैं, उनका पालन सारी दुनिया करती है। सही कार्रवाई के बारे में और सही विकल्पों के बारे में बात करते हुए मैं आपके साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन से जुड़ी कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ, जो एक आस्तिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हम कभी भी खुद से पूछ सकते हैं
वो ये है कि क्या ये दुनिया जहाँ हम रहते हैं एक फ्रेंडली प्लेस है, एक दोस्ताना जगह है? अगर हम ये तय करते हैं कि ब्रह्मांड एक दोस्ताना जगह है, एक फ्रेंडली प्लेस है, तो हम अपनी तकनीक, अपनी वैज्ञानिक खोज, अपने राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग सुरक्षा और शक्ति प्राप्त करने के लिए बड़ी दीवारें बनाकर दुश्मनी और बड़े हथियारों को खुद से दूर रखने के लिए करेंगे। और वो सब नष्ट कर देंगे जो फ्रेंडली नहीं होगा, जो फ़ायदेमंद नहीं होगा, जिसका व्यवहार दोस्ताना नहीं होगा हमारे साथ। और अगर हम ये तय करते हैं कि ये दुनिया ऐसी जगह नहीं है जो फ्रेंडली प्लेस कहा जा सके, तो फिर ईश्वर अनिवार्य रूप से ब्रह्मांड के साथ एक पासा खेल रहा है और हम केवल उस पासे के यादृच्छिक टॉस के शिकार हैं और हमारे जीवन का कोई वास्तविक उद्देश्य या अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हम ये तय करते हैं कि ब्रह्मांड एक अनुकूल जगह है, तो हम अपनी तकनीक, अपनी वैज्ञानिक खोजों और अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उस ब्रह्मांड को समझने के लिए उपकरण और मॉडल बनाने के लिए करेंगे, क्योंकि शक्ति और सुरक्षा इसके कामकाज को और इसके मकसद को समझने के माध्यम से काम आएगी। तो फिर मूल रूप से हम ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जीने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि कुछ भी चमत्कार नहीं है और दूसरी बात ये कि सब कुछ एक चमत्कार है। अब हम पर्यावरण के संबंध में अगर बात करें तो हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां सरकारें अंततः ये स्वीकार कर रही हैं कि जलवायु परिवर्तन का एक मानवीय कारण है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम भविष्य में कौन सा व्यवहार चुनेंगे। अब अगर कोविड का ही एग्जाम्पल लें तो कोविड जब अपनी चरम पर था तो कारखानों और उद्योगों के बंद होने के कुछ ही समय बाद हम सभी ने पौधों और जानवरों के जीवन से दुनिया भर के शहरों और अन्य स्थानों पर हमने उनका कायाकल्प देखा है। हिंदू परंपरा के अनुसार पृथ्वी को देवी माना जाता है, भूमि देवी है। और जब हम प्रकृति में गड्ढा करते हैं, जमीन में गड्ढा करते हैं, ड्रिल करते हैं, हेर फेर करते हैं या फिर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो वो हमारे व्यवहार से आहत होती है और वो अपना गुस्सा, अपना क्रोध, अपना प्रतिशोध अपने अलग अलग विनाशकारी तरीकों से निकालती है। जैसा कि इस वक्त हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। हम छोटे हैं, कितने छोटे हैं और इस ग्रह के नियंत्रक नहीं हैं। ये ग्रह हमारे एकमात्र हेरफेर और आनंद के लिए नहीं है। लेकिन अगर हम पृथ्वी के साथ सद्भाव में रहते हैं और कोएग्जिस्ट करते हैं, उसकी उदारता को उसके साथ बांटते हैं, साझा करते हैं, तो फिर हम सभी के जीने के लिए पर्याप्त है। पर्यावरण का प्रदूषण हमारे दिल के आंतरिक प्रदूषण, लालच, ईर्ष्या, संचय की हमारी जो आदत है, जोड़ने की जो हमारी लालसा है, शक्ति पाने की लालसा है, संपत्ति के प्रदूषण का ये बाहरी लक्षण ही रहता है। जैसे हम अपने पर्यावरण को साफ करने का काम करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिल के आंतरिक वातावरण को साफ करने के लिए भी काम करना होगा। अन्यथा चाहे कितनी भी नदियाँ, पहाड़, झीलें, यहाँ तक कि शहर को हम साफ करने की कोशिश क्यों ना कर लें, हम वापस वहीं चले जाएंगे जहाँ हम पहले थे। जब तक कि हम अपने दिल को बदलने के लिए काम नहीं करते, जब तक आप आंतरिक रूप से अपने आप को साफ नहीं करते, बाहरी साफ सफाई और स्वच्छता सिर्फ ऊपरी तौर पर रह जाएगा। ये सांप्रदायिक संदेश नहीं है, ये दुनिया की सभी आध्यात्मिक परंपराओं का एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक संदेश है। तो अंत में यदि आप पावर पॉइंट को दाईं ओर से देखें तो फिर परोपकारी मूल्यों की अंतिम जोड़ी, जिसमें शीर्ष विनम्रता या अमानवितम पर आंतरिक के ध्यान केंद्रित है और फिर प्रेम या प्रीति परमानंद में रहने के लिए सुंदर है, वो आप देख पाएंगे। मदर टेरेसा की बात करें तो उन्होंने ज़बरदस्त आध्यात्मिक रूप से परोपकारी कार्य किया। कलकत्ता में इतने निराश्रित और मरने वाले लोगों की विनम्रता से उन्होंने मदद की। उन्होंने अपने सिस्टर्स ऑफ चैरिटी के साथ अपने काम के बारे में ये बात कही कि हम जो कुछ भी दे रहे हैं वो समुद्र में बूंदों की तरह है, लेकिन उन बूंदों के बिना समुद्र उतना ही कम होगा जितना उन बूंदों का योगदान है। कितनी सुंदर बात है ये, है ना? वो दरअसल ये कहना चाहते हैं कि हमारा योगदान छोटा ज़रूर हो सकता है, लेकिन हर छोटी बात भी मायने रखती है। ये है विनम्रता। क्या हम बिना अहंकार के भगवान और दुनिया की सेवा में विनम्रता पूर्वक अपने छोटे से छोटे हिस्से को करने की कोशिश कर सकते हैं और इस तरह के काम करने की इच्छा रख सकते हैं? और आखिर में प्रेम या प्रीति या फिर परमानंद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईश्वर से प्रेम करने और सभी जीवों को, अपने प्यारे बेटी बेटियों और यहाँ तक कि गरीब जानवरों को भी हम प्यार करने के लिए इस दुनिया में आए हैं।
सबसे महान परोपकारी दरअसल वो हैं जो हमारे दुखों का मूल कारण खोजने का काम करते हैं। वो हमारे परम पिता से अलगाव की तरह होता है। यीशु मसीह ने एक व्यापक दिमाग और आध्यात्मिक परोपकारिता की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि परमेश्वर से अपने हृदय, प्राण और मन से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। लेकिन कोई कह सकता है कि परोपकार की क्या बात है? हम जो कुछ भी करते हैं उससे वास्तव में क्या फर्क पड़ता है? क्या अधिकांश कार्यकर्ता वास्तव में केवल निराश और क्रोधित होकर जलते नहीं हैं? हाँ, ये सच है कि जो लोग परोपकारी आदर्शों को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं वो अक्सर जल जाते हैं। तो इसका क्या उपाय है? क्या लगता है आपको? इसकी क्या कुंजी है? न जलने का रहस्य दरअसल क्या है? मुझे नहीं पता कि अभी हमें ऑडियंस से इस बारे में कोई जवाब मिल सकता है या नहीं, लेकिन शायद हमें अंत तक इसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन कवि और शिक्षक राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा कि अपने वैगन को एक तारे से जोड़ दिया। आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ ये है कि यदि हम अहंकार को त्याग कर अपने कार्य और परोपकारी इरादों को ईश्वर को अर्पित करते हैं, जैसा कि हम ईश्वर को इतने नामों से समझते हैं, जानते हैं, तो यदि ईश्वर चाहे तो वो हमारे माध्यम से वो काम करवा सकते हैं और हमें अपनी दुनिया के उपकरण बनने के लिए सशक्त बना सकते हैं। मुझे वो उद्धरण पसंद है जो यहूदी तलमूद पर एक आधारित है। संसार के दुख की विकरालता से घबराओ नहीं, अभी न्याय करो, प्रेम दया अभी ही करो, अभी नम्रता से चलो। आप काम को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन न ही आप इसे छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। अपना काम करिए। आपके गहरे इरादे की एक छोटी सी पेशकश के रूप में अपने हिस्से का काम करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अपने भक्त अर्जुन से कहा कि सब कुछ भगवान की व्यवस्था से हो रहा है और तुम युद्ध में एक छोटे से साधन हो सकते हो। अब जैसे एक कहानी है कि दो आदमी एक समुद्र तट पर चल रहे थे। जब एक तूफान ने रेत पर हजारों शंख फेंक दिए तो उनमें से एक व्यक्ति झुकता और एक शेलफिश उठाता और फिर उसे वापस समुद्र में फेंक देता। ऐसा वो बार बार करता रहा जब तक कि उसके दोस्तों ने उससे कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, यहाँ समुद्र तट पर हजारों की संख्या में मछलियां हैं। लेकिन वो व्यक्ति एक बार फिर नीचे झुका, उसने एक और शंख उठाया और उसे समुद्र में फेंक दिया। फिर वो अपने दोस्त के पास गया और उसने कहा कि इससे इस शंख मछली को फर्क पड़ता है। मैंने एक बार अपने गुरु श्री प्रभुपाद को एक उदाहरण देते हुए सुना जब वे अमेरिका में मैसाचुसेट्स के बॉस्टन में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन से बात कर रहे थे। उन्होंने हमें एक सुंदर रूपक दिया। उन्होंने कहा कि सभी अस्तित्व के केंद्र की सेवा करना एक शांत झील के किनारे पर खड़े होने जैसा है। अगर मैं एक कंकड़ झील के केंद्र में फेंक दूं, फिर उस केंद्र बिंदु से सामंजस्यपूर्ण संकेंद्रित वृत्त बाहर की ओर विकीर्ण होंगे। यदि मैं सभी अस्तित्व के उस केंद्र पर ध्यान केंद्रित करता हूं और अपना कार्य उस केंद्र को भगवान को अर्पित करता हूं, तो मेरे पास इतने सारे हित और प्रयास हो सकते हैं जो उस केंद्र से हमारे स्रोत को उस केंद्र के लिए मेरी भेंट के रूप में सद्भाव में बाहर की ओर फैलाते हैं। संगीत हो या विज्ञान, कला, साहित्य, नृत्य या फिर तकनीक, सभी में सामंजस्य हो सकता है। लेकिन अगर मैं एक कंकड़ को एक तरफ फेंक दूं और फिर दूसरे लोगों को दूसरी तरफ फेंक दूं, तो मैं पानी में इतने सारे हस्तक्षेप पैटर्न्स को टकराते हुए देखूंगा। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एक असाधारण आध्यात्मिक परोपकारी थे।
भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एक असाधारण आध्यात्मिक परोपकारी व्यक्तित्व के धनी थे। वो 26 वर्ष की उम्र में अपने गुरु से मिले और उनके गुरु ने उनसे पहली मुलाकात पर ही पूछा कि आप एक शिक्षित युवक हैं, आप भगवत गीता की शिक्षाओं को अंग्रेजी भाषा में प्रचारित क्यों नहीं करते। उसके 43 साल बाद 69 वर्ष की उम्र में स्वामी प्रभुपाद ने उस निर्देश पर एक कदम आगे बढ़ाया और अपने पवित्र शहर वृंदावन को उस उम्र में उस वक्त छोड़ दिया जब अधिकांश लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं और अपने अंतिम दिन बिताते हैं। जानते हैं, उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे और उन्हें किसी प्रकार का कोई संस्थागत समर्थन नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। उनके पास श्रीमद् भागवत के पहले सर्ग पर उनके अनुवाद और टिप्पणियों के कुछ अंश के अलावा और कुछ नहीं था। वो एक मालवाहक जहाज पर सवार हुए जिस पर उन्हें मुफ्त यात्रा करने दी गई। उन्होंने महान व्यक्तिगत बलिदान दिया। आप अगर चाहें तो उनकी कहानी जान सकते हैं। जब वे वास्तव में न्यूयॉर्क पहुंचे, उन्हें उस जहाज पर 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था और कई तरह की गंभीर समुद्री बीमारियों और अत्यधिक पीड़ा का सामना भी करना पड़ा था। बेघर, भूखमरी और उनके टाइपराइटर की चोरी, जिसका इस्तेमाल वो अपनी किताबों के अनुवाद के लिए कर रहे थे, ये सब भी उन्हें झेलना पड़ा। ये करुणा और परोपकारिता की एक चमत्कारी कहानी है। उन्होंने आखिर 7 महासागरों और 7 समुद्रों को पार क्यों किया। हम तो उनके लिए अजनबी थे, अनजान थे। फिर भी मुझे हमेशा लगता था कि वो हमारे दुखों को महसूस कर सकते हैं। हम पीड़ित थे, ये नहीं जानते थे कि हम कौन थे या हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था। 12 वर्ष में उन्होंने 14 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया, बहुत सारी किताबें लिखी जिसने लोगों के दिलों में बहुत सी भ्रांतियों को दूर किया। लगभग 108 मंदिर खोले और दुनिया भर में हजारों लोगों को कृष्ण भावनामृत के सुंदर पथ पर वो लेकर आए। परमार्थ की सचेत सेवा में निस्वार्थ कार्रवाई के रूप में पेश की गई परोपकारिता हमें अपने काम और दुनिया की तस्वीर को बदलने में मदद कर सकती है। मुझे आशा है कि आप भी इसे अपने जीवन में विचारेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी कहानियाँ पसंद आई होंगी। आइए, जब तक हम अपने होस्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं सिंधु ताई के जीवन से एक और कहानी आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ ये कहानी है कि सिंधु ताई ने इतने सारे अनाथालय खोले और उन्हें अपनी कहानी बताने के लिए दुनिया भर के कई देशों में आमंत्रित किया गया। लेकिन एक गरीब बेसहारा व्यक्ति जब उनके पास आई तो सिंधु ताई से अपने अनाथालय में उसने शरण लेने के लिए कहा। इतने साल पहले सिंधु ताई के पति ने ही उसे घर से निकाल दिया था और उसने ही सिंधु ताई से आश्रय मांगा। आखिरकार वो बेघर था, उस समय गरीबी से त्रस्त था, लाचार था और सिंधु ताई ने उसे शरण दी। सिंधु ताई ने उसके पति से कहा कि मेरा अब केवल एक ही रिश्ता है, मैं सिर्फ एक माँ हूँ, तो आप यहाँ आकर रह सकते हैं। लेकिन मेरा रिश्ता सिर्फ एक माँ के रूप में है और वास्तव में मैंने इसका उल्लेख नहीं किया। लेकिन उसके 2 बड़े बच्चों ने भी सिंधु ताई के काम में उसकी मदद करना शुरू कर दिया था। और सबसे छोटा बच्चा यानी उसकी बेटी जो उस गाय के नीचे पैदा हुई थी, अंततः वो शिक्षा में PhD प्राप्त करने में सफल रही
और उसने भी बाद में अनाथालय में सिंधुताई की मदद करना शुरू कर दिया। जब लोग अनाथालय में आते थे तो वो अपने पूर्व पति को इंगित करके कहती थी कि ये सभी मेरे बच्चों में मेरे सबसे खराब बच्चा है, लेकिन फिर भी वो मेरे बच्चों में से एक है। इस तरह वो उनका परिचय कराती थी। सना, अब आप हमसे जुड़ना चाहती हैं? कोई दिक्कत नहीं है। Thank you so much for that session. Thank you so much. We'll be taking questions from our audience now. They have a lot of questions that they've sent in the comments. And if anybody else also has questions about the session today, please do send them in the chat. And I think we'll be able to answer them. So one of the questions is that if you could give us a real life example that provides great motivation to people to adapt to these values and implement them in their lives. एक वास्तविक जीवन उदाहरण। तो मैं उदाहरण बता रही थी कि सिंधुताई सबकाल कैसे उदाहरण बनकर सामने आई। उसके पास अपना कुछ भी नहीं था, वो अनपढ़ थी। हमारे पास तो परिवार है, हमारे पास घर है। उसे अपने घर से निकाल दिया गया था। वो गर्भवती थी उस वक्त। वो अपनी और नन्ही सी बच्ची की जान लेने वाली थी। और मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। वास्तव में वो एक पेड़ को जब उसने देखा कि पेड़ उसे छाया दे रहा है, तो उसने देखा कि एक टूटी हुई शाखा उस पेड़ के साथ एक धागे से लटकी हुई है। बस कहानी दोहरा रही हूँ। परोपकारिता के बारे में ये मेरी दरअसल बेहद पसंदीदा कहानी है। तो जब सिंधुताई ये देख रही है कि ये शाखा धागे से लटकी हुई है और सोचती है उस वक्त कि अगर ये डाली टूट गई तो मैं भी जैसे टूट गई हूँ ऐसा लगता है, लेकिन टूटने के बावजूद ये पेड़ मुझे छाया दे रहा है और मैं भी लोगों की मदद के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो उसके पास मेरे गुरु प्रभुपाद की तरह कोई संसाधन नहीं था, कोई हिम्मत नहीं थी, कोई समर्थन नहीं था। उन्हें कोई दोस्त या किसी तरह की परिवार के सदस्य की मदद नहीं मिल रही थी। इसलिए वो रेलवे स्टेशन पर चली गई और उसने एक आदमी को पानी के लिए रोते हुए सुना। फिर उसने उसे पानी दिया और उसके बाद सिंधुताई ने अनाथ लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, जिन्हें समाज ने प्रताड़ित कर दिया था, हटा दिया था। वो उनकी सहायता करने लगी और अनाथालय बनाने लगी। और आप जानते हैं कि बहुत सारे अद्भुत उदाहरण हैं मेरे पास श्रील प्रभुपाद के। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है आध्यात्मिक परोपकारिता का, एक वास्तविक जीवन की कहानी। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? और प्रभुपाद ने कहा, तुम जा सकते हो जहाँ मैं नहीं जाऊँगा। अब युवा शिष्य वास्तव में इससे हतप्रभ हो गया और वो सोचने लगा कि प्रभुपाद तो हर जगह जाते हैं। आप अभी टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, टेक्सास, न्यूयॉर्क में थे। आप लंदन, जर्मनी जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं। हर जगह ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं जाएंगे और मैं जाऊंगा? तो प्रभुपाद ने उससे कहा कि भविष्य की बात कर रहा हूं मैं। जैसा तुम लोगों के साथ व्यवहार करोगे, उन्हें पता लग जाएगा कि कृष्ण उनसे कितना प्यार करते हैं। तो ये एक और कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है। प्रभुपाद ने कहा कि आप सभी भविष्य के लोग हैं, मैं अतीत का व्यक्ति हूँ। आप सभी भविष्य में जा रहे हैं जो कि मैं कभी नहीं देखूँगा और हम में से बहुत से लोग कभी नहीं देख पाएंगे। तो जैसा तुम लोगों के साथ व्यवहार करोगे, उन्हें पता चलेगा कि कृष्ण उन्हें कितना प्यार करते हैं। हाँ, ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। हमारे पास एक सवाल है कि परोपकार का अर्थ क्या है और हमें एक परोपकारी जीवन के लिए खुद को प्रेरित रखने के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है
मैं शब्द का उपयोग करता हूँ अन्य केंद्रितता। हम सभी ने आत्म केंद्रितता शब्द सुना है। हाँ, वो इतनी आत्म केंद्रित है नहीं, लेकिन वो दूसरी केंद्रितता का अभ्यास है। अगर मैं कुछ अभद्र बात कहूँ तो वो उसे अपने दिल में कैसे रखेंगे? शायद सालों के लिए, और भूल गए होंगे कि मैंने भी ऐसा ही कुछ कहा था, ऐसा ही कुछ किया था। या फिर गरीब जानवरों के बारे में सोचकर बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तब भी जब हम अपने पर्यावरण की मदद के लिए चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। मुझे पता है कि कई जगहों पर वे स्कूली बच्चों से कह रहे हैं कि जब आप अपने दांत ब्रश करते हैं तो पानी बंद कर दें। ये अच्छी बात है, लेकिन उस 1000 और लाखों गैलन पानी का क्या, जो उपयोग किया जाता है इस मांस उद्योग में करने के लिए। इसलिए हमें इसके प्रभाव के बारे में सोचना होगा। एक प्रमुख अमेरिकी मूल निवासी थे जिन्होंने कहा कि हमें ये सोचना होगा कि हमारे कार्यों का प्रभाव हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों पर, 7 पीढ़ियों पर क्या होगा। और जब अमेरिका में मूल लोग, जब उनकी बैठकें होती हैं तो वो हमेशा ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके साथ बैठक में एक छोटा बच्चा बैठा हो, इसलिए कि वे उस बैठक में उन निर्णयों के प्रभाव के प्रति सचेत रहेंगे जो अगली पीढ़ी पर और उसके आगे आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेंगे। आप जानते हैं, किसी भी चीज़ की तरह, जैसे यदि आप मजबूत मांसपेशियों का निर्माण करना चाहते हैं तो आप जिम जाते हैं, या आप चलते हैं या दौड़ते हैं, तो हमें चेतना की मांसपेशियों का निर्माण करना है, उसका अपना हृदय खोलना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि मैं बाहरी पोशाक से कहीं ज़्यादा हूँ, मैं दिमाग से भी ज़्यादा हूँ। मन अधोवस्त्र की तरह है, लेकिन वास्तविक स्व आत्मा है। चेतना मेरे वास्तविक स्व का एक लक्षण है। तो अगर हम दुनिया में आत्मा से रूप के आत्मा और आत्मा से आत्मा के रूप में कार्य करते हैं तो हमारे कार्यों का दुनिया पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और ये हमारी पसंद का मामला है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जब हम सुबह उठते हैं तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम सिर्फ चुनाव नहीं कर सकते, हम जमाई दे सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं कि मुझे पर्याप्त नींद नहीं आई, मुझे परिवार में पर्याप्त जगह नहीं मिलती, समय नहीं मिलता, या मुझे सहपाठियों और शिक्षकों से सम्मान नहीं मिलता। या फिर हम ऐसे भी जाग सकते हैं कि हम कृतज्ञता के भाव से जागें और हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करें, भगवान से धन्यवाद करें। किसी भी नाम से भगवान से शुक्रिया करें। आपने आज मुझे जीवन की एक और सांस दी, मैं अपनी उस सांस का उपयोग करूँगा। मैं अपनी क्षमताओं का सदुपयोग कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास कितने सारे उपहार हैं। हम में से प्रत्येक के पास कोई ना कोई ऐसा उपहार ज़रूर होता है जो भगवान द्वारा दिया गया हो, और हम उन उपहारों के साथ जो करते हैं वो परमेश्वर को वापस दिया गया हमारा उपहार होता है। इसे हम अपनी अंजलि में अपने उपहार के रूप में वापस कर सकते हैं। तो ये दरअसल हमारा चुनाव है और ये हमेशा हमारा ही चुनाव रहता है। एक और सवाल जो हमारे पास है वह ये है कि हम और अधिक विनम्र कैसे हो सकते हैं। हम और अधिक विनम्र कैसे हो सकते हैं? तुम्हें पता है, ये एक अच्छा सवाल है। विनम्रता वास्तव में सिर्फ यथार्थ की बात है। आप जानते हैं, वास्तव में हम छोटे हैं और हम यहाँ इतने कम समय के लिए हैं कि हमारा प्रभाव केवल बहुत छोटा हो सकता है। लेकिन हम खुद को इस भ्रम में डाल लेते हैं कि हम कितने महान हैं। हो सकता है कि ये हमारे बचपन से आता हो, जहाँ हम सभी ये जानते हैं कि हमारे माता पिता हम सबको बताते हैं कि तुम इतने बड़े लड़के हो, या बच्चों को कहते हैं अपनी लड़कियों को कि तुम इतनी बड़ी लड़की हो। लेकिन हकीकत दरअसल यही है कि हम बहुत छोटे हैं। वेद सिखाते हैं कि हमारी पहचान एक आत्मा के रूप में है, और ये कि हम बालों की नोक के ऊपरी हिस्से का 10,000वां हिस्सा है।
कितना छोटा होता है वो। लेकिन हकीकत ये है कि हम व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे हम बहुत महान हों। और अगर हम इस दुनिया में ये महसूस करते हुए रहते हैं कि मैं एक छोटा व्यक्ति हूँ और मैं अपने कामशील और कृतज्ञता से अपने विचारों को प्रभावशाली बना सकता हूँ, तो ये सोचने के बजाय कि मैं इतना हकदार हूँ कि मैं दुनिया के लिए भगवान का उपहार हूँ, और उन सभी झूठी अवधारणाओं जिनके साथ लोग रहते हैं उनके मुकाबले हकीकत में जीना कहीं ज़्यादा बेहतर है। वंशिका पूछ रही हैं, हमने 7 सत्र किए हैं जहां हमने 7 मूल्यों को सीखा है। हम अपने दैनिक जीवन में इन मूल्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? हाँ, ठीक है कि दैनिक अभ्यास से और उन सलाहकारों को ढूंढने से जो इन मूल्यों को जीते हैं, हम इन मूल्यों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यदि आप अपना दिल बदलना चाहते हैं, अपना मन बदलना चाहते हैं और अपनी चेतना में उत्थान करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति खोजें जो उन मूल्यों को जी रहा हो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो आपके विद्यालय में कोई शिक्षक हो, या फिर वो आपके दोस्तों में से कोई एक हो, या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो फर्श पर झाड़ू लगा रहा हो, जिसके मूल्य बहुत कीमती हो। इसलिए अगर हम अपनी आंखें खुली रखते हैं तो हम उन महान मूल्यों के उन गुरुओं और उन उदाहरणों को ढूंढ सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं। ये एक साधना है जिसका मतलब केवल दिमाग में रहना नहीं है। तुम्हें पता है कि इन दिनों बहुत कुछ रहता है हमारे दिमाग में, और हम बहुत कुछ सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, नया कौशल सीखते हैं। हमारे स्कूलों में हमें इतना ज्ञान दिया जाता है, लेकिन ये मूल्य परिवर्तन के लिए, हृदय परिवर्तन के लिए मूल्यों को हृदय में गहराई से समाहित करने की ज़रूरत है। वास्तविक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत हृदय के आंतरिक परिवर्तन से ही होती है, और यहीं से वास्तविक मूल्य जड़ पकड़ सकते हैं। और वास्तव में यदि अब हम अभ्यास करते हैं तो ही हमारे मूल्य फलते फूलते और बढ़ते हैं, और हम जिनके साथ घूमते हैं, जिनके साथ रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना होगा। हमें ये चुनना होगा कि हम किसके साथ रहते हैं, क्योंकि हम जिसके साथ भी समय बिताते हैं हम उसका अनुकरण करते हैं। सोशल मीडिया पर अपने विवेक से चुनाव करें। क्या आप वास्तव में ये देखना चाहते हैं जो आप देख रहे हैं अभी? मेरा मतलब है कि क्या ये वास्तव में आपकी चेतना को एक उत्थान के रूप में प्रभावित करने वाला है या नहीं? इसलिए समाज के साथ अपने विवेक का प्रयोग भी करें। सोशल मीडिया इसे बंद करें और एक किताब आप खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं और अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं, या फिर खुद कुछ उत्थान कार्य भी कर सकते हैं। जैसे सना, मैं तुम्हें देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि तुम एक ऐसी ही मिसाल हो। सना वो है जिसने कोविड के दौरान बस खुद को ऊपर उठाया और उन लोगों की मदद करना शुरू कर दिया जो दिल्ली में तालाबंदी के दौरान ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में थे। तो फिर एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि आप सना के साथ घूमें, या फिर सना जैसे किसी व्यक्ति को खोजें। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपके जीवन का उत्थान कर सके, आपको इंस्पायर कर सके, जिसके साथ आप रहें और उससे सीख सकें, जीवन मूल्यों में उन चीज़ों को उतार सकें। क्योंकि हम जिस चीज़ के साथ, जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। वो एक दर्पण की तरह होता है। हम उन लोगों के व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं जिनके साथ हम होते हैं। तो ये आपकी पसंद है, ये आपका जीवन है, ये आपका चुनाव है, आपका फैसला है। आप ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं। और आइए मैं एक उदाहरण के ज़रिए आपको ये बात समझाती हूँ। ये एक मूल अमेरिकी कहानी है कि हम में से प्रत्येक के दिल में 2 कुत्ते रहते हैं। हमारे पास एक अच्छा कुत्ता होता है और एक बुरा कुत्ता, जो आपस में लड़ते रहते हैं। और सवाल पूछा जाता है कि लड़ाई जीतने वाला कौन सा कुत्ता होगा, अच्छा कुत्ता या फिर बुरा कुत्ता? तो बताइए, आपको क्या लगता है कि इसका जवाब क्या होगा? आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा लड़ाई, अच्छा कुत्ता या बुरा कुत्ता? क्या वो लड़ रहे हैं? और आप में से कोई क्या सोचता है? हाँ, मुझे लगता है कि हम उस पर जवाब की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब है कि आप इसके बारे में सोचते हैं तो लड़ाई जीतने वाला वही होगा जिसे आप सबसे ज़्यादा पोषण देते हैं, जिसे पालते पोसते हैं, जिसे खिलाते हैं।
सही बात। तो उस अच्छे कुत्ते को अगर आप रोज़ खिलाओ, अच्छी दोस्ती से, अच्छे काम से, आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, आप जो कुछ भी काम करते हैं या आप जिसके साथ भी समय बिताते हैं, अगर आप उस पर अपना समय और अपना दिमाग लगाते हैं, तो अच्छे वाला कुत्ता बलवान होगा और बुरा कुत्ता धीरे-धीरे कुपोषण का शिकार होकर मुरझा जाएगा। मुझे लगता है कि टिप्पणियों में ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि अच्छे कुत्ते को खिलाओ, और एक सवाल जो हमारे पास बार बार आ रहा है वह ये है कि हम अपनी चेतना को कैसे मजबूत बना सकते हैं। हम अपनी चेतना को मजबूत कर सकते हैं और ये दुनिया में सभी जगह सारी आध्यात्मिक प्रथाओं में किया जाता है। ये दरअसल एक साधना है। ये केवल मेरे मानने की बात नहीं है, ये एक साधना है। मैं भक्ति योग के मार्ग का अनुसरण करती हूँ और भक्ति योग के मार्ग पर हम एक दैनिक अभ्यास करते हैं। आपकी जो भी परंपरा है, आप जिसका भी पालन करते हैं, ध्यान या प्रार्थना या मंत्र का जाप, उसका आप दैनिक अभ्यास करें। जैसे मैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप करती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर मंत्र है ये, क्योंकि ये दिव्य राधा रानी और दिव्य कृष्ण के नाम हैं। तो दैनिक अभ्यास करने के लिए और सिद्धांतों के साथ जीने के लिए ये आपको बल देता है। जब हम उन मूल्यों को और उन सिद्धांतों को जीते हैं, तब हम अपनी चेतना की तलवार को और तेज़ करते हैं। और एक और उदाहरण है आपके दिल का आईना साफ़ करने का। इस्लामी कवि रूमी ने बहुत ही बुद्धिमानी से कहा है कि हम अपने दिल को कितना पॉलिश करते हैं, उसी अनुपात में हम खुद को देखेंगे। लेकिन अगर हम हर रगड़ से परेशान हैं, तो हमारे दर्पण को पॉलिश कैसे किया जा सकता है। तो ये एक अभ्यास है, एक साधना है। जो सुस्त होगा हम उसे चुन सकते हैं और बस उन निचले स्वभावों को उस बुरे कुत्ते की तरह अपने आप को प्रभावित करने दे सकते हैं, या फिर साधना या उत्थान का चुनाव हम कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अपने दिन की शुरुआत आप सुबह साधना से करते हैं, कुछ ध्यान से करते हैं, कुछ जाप से करते हैं, प्रार्थना से करते हैं या ईश्वर का धन्यवाद करने से करते हैं, तो आप अच्छे वाले कुत्ते को पोषित कर सकते हैं अपने मन के अंदर जो बैठा हुआ है। मार्गदर्शन मांगना बहुत अच्छा है। मैं आज दुनिया की सेवा करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे कर सकती हूँ या कैसे कर सकता हूँ, उस मार्गदर्शन के लिए पूछें, अपने आप से पूछें। और जैसा कहा है, ढूंढें तो पाएंगे, खटखटाएंगे तो आपको द्वार खुला मिलेगा। लेकिन अगर हम परवाह नहीं करेंगे, हम दस्तक नहीं देंगे, तो हम सोशल मीडिया, टिकटॉक और बाकी ऐसी ही चीज़ों में लगे रहेंगे। मुझे लगता है कि हमने टिप्पणियों के अधिकांश प्रश्नों को कवर कर लिया है। सत्र का संक्षिप्त विवरण देने के लिए हमने परोपकारिता के मूल्य पर चर्चा की। भक्ति योग के दृष्टिकोण से हमने भगवत गीता के 6 मूल्यों के साथ इस पर एक बहुत ही अनूठा रूप लिया। हमने अपनी विश्व दृष्टि के बारे में, मूल्यों के बारे में बात की। हमारे कार्यों में बारे में और आंतरिक फोकस के बारे में हमने सम्मान दृष्टि, हमारी पसंद, क्रूरता के बिना कर्म, सही कार्रवाई या उदाहरण द्वारा नेतृत्व, विनम्रता और प्रेम के बारे में भी बात की। और फिर हमने बहुत ही प्रेरक कहानियों के बारे में बात की। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के प्रेरक सत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि पंजीकरण 15 सितंबर को बंद हो जाएगा। इसलिए पंजीकरण कराने के लिए और अन्य लोगों को भी पंजीकरण के लिए आमंत्रित करने के लिए आप प्रोत्साहित करें। 19 सितंबर और 26 सितंबर को दोपहर 2 बजे 2 से 2 वर्कशॉप है। तो कृपया आप अपने इंस्टाग्राम लिंक को, जो हमारा वैल्यू एजुकेशन का इंस्टाग्राम लिंक है, उसका पालन सुनिश्चित करें, ताकि आप उन कार्यशालाओं में भाग ले सकें और अपने काम की सपनी तस्वीरें ओलंपियाड पे अपलोड कर सकें। और जो इन वर्कशॉप्स पर 16 अक्टूबर तक इंस्टाग्राम पर अपलोड करनी पड़ेंगी, ताकि आप 17 अक्टूबर को ये अपनी परीक्षा दे सकें। 19 सितंबर को हमारी वर्कशॉप जो है वो माइक्रो ग्रीन के ऊपर है,
और आपको इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। आप इन्हें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको एक कंटेनर चाहिए होगा जो 2 से 3 इंच गहरा होगा। आपको थोड़ी मिट्टी चाहिए होगी जो कंटेनर में भरी जा सके, और किसी भी प्रकार के बीज जिन्हें 3 से 4 घंटे तक भिगोया जा सके। आप सरसों, मेथी दाना, मूंग, काले चने और कुछ ताजा पानी ले सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप कार्यशाला से पहले ये गतिविधि कर चुके हों और आपको दिए गए लिंक का पालन भी करना सुनिश्चित रहे। और फिर 19 सितंबर को ये वर्कशॉप अटेंड करें। 26 सितंबर को बायो एंजाइम्स की वर्कशॉप है जिसके बारे में आपको दोबारा बताया जाएगा। और अंत में ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन करें, और क्योंकि 15 सितंबर को ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। दूसरे भी इस रजिस्ट्रेशन में भाग ले सकते हैं और आप उनको प्रोत्साहित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और इस सत्र को प्रेरक और प्रेरक सत्र बनाने पर हमें बहुत खुशी है।